हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले हम कुछ टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कांस्टेंट। क्या होती है कांस्टेंट? मतलब कांस्टेंट उससे उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू कभी बदले नहीं। ठीक है, जस्ट लाइक 3 और 8, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। 3 का वैल्यू हमेशा 3 ही रहता है और 8 का वैल्यू हमेशा 8 ही रहता है। जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है। तो और भी एग्जांपल होता है कांस्टेंट का, जस्ट लाइक 5 हो सकता है 5। तो 5 का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। जस्ट लाइक 9। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप ले लीजिए, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटर। ऑपरेटर उससे उसे बोलते हैं जो ऑपरेशन करता है, इन द सेंस दो नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन, जैसे लाइक माइनस एक ऑपरेटर कहलाती है। जैसा 3 - 2, तो 3 और 2 के बीच में एक ऑपरेशन करती है ऑपरेटर, जो माइनस एक ऑपरेशन करती है, तो उसकी रिजल्ट में क्या आता है? 1। ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं माइनस क्या एक ऑपरेटर है, क्योंकि दो नंबर के बीच में क्या कर रहा है? एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जो ऑपरेशन करने के बाद कुछ रिजल्ट आती है। ठीक है, 1। अगर 3 और 2 के बीच में एक ऑपरेटर क्या लगा दे? ऑपरेटर 2 प्लस का लगा दे, है ना, तो क्या वैल्यू देगा? 5। तो इसी तरह से ऑपरेटर क्या हो सकती है? डिवीजन का भी ऑपरेटर हो सकती है, मल्टीप्लाई भी क्या होती है? एक तरह से ऑपरेटर होती है। तो ऑपरेटर उसे कहते हैं जिससे दो नंबर के या दो कांस्टेंट के बीच में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ नया कांस्टेंट मिलती है, तो उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, यही हमारा क्या होता है? ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल किससे कहेंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। वेरिएबल है, बदलते रहता है। ठीक है। जस्ट लाइक हम यहाँ पर क्या एक वेरिएबल क्या लिए? एक्स, है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? यहाँ पर बदलते रहेगा। एक्स का वैल्यू हम कभी 1 भी मान सकते हैं, कभी 2 मान सकते हैं, कभी 3 मान सकते हैं, कभी 10 मान सकते हैं, कभी 12 मान सकते हैं। कुछ भी वैल्यू, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है। एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? बदलते रह रहा है, कभी 1 2 3, है ना, वेरिएबल। और एक्स वेरिएबल है ना, जो जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, मगर कोई जरूरी नहीं सिर्फ एक्स से ही डिनोट करें। हम वेरिएबल को बाई से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड से भी कर सकते हैं, के से भी कर सकते हैं, एल से भी कर सकते हैं। किसी भी अल्फाबेट से हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल वेरिएबल एक तरह से क्या है? सिंबल है, और उसका वैल्यू क्या हो सकता है? बदलते रह सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3, है ना, दैट इज वेरिएबल। नाउ कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट क्या होती है? कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो वेरिएबल के साथ में क्या है? मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू बदलते रहती है। एक्स का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, क्या है? 5 मल्टीप्लाई है। तो हालांकि 5 क्या है? एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। 5 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट के मगर यहाँ पर कांस्टेंट के साथ साथ एक कोफिशिएंट भी है 5। क्यों कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में क्या है? मल्टीप्लाई के रूप में है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, जब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में है ना, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। तो ये कांस्टेंट है भी, ये कांस्टेंट तो है ही, और ये कोफिशिएंट भी है ना। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्यों लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, है ना? तो लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारा पर यहाँ पर क्या वेरिएबल है? एक्स। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पावर में क्या है? 1। ठीक है। तो जब भी एक इक्वेशन हो, है ना, और उस इक्वेशन के वेरिएबल के पावर में क्या हो? 1 हो, तो हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है इस इक्वेशन का, ये हमारा क्या वेरिएबल? एक्स। तो एक्स पर देख सकते हैं पावर कितना? 1 है, और यहाँ पर पावर 2 है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल के ऊपर? वेरिएबल के पावर, हाईएस्ट पावर है 2, है ना। तो जिस भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक व्हाट 3x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? इस वेरिएबल जो x है ना, x पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है।
तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 9 = 0। तो इसमें जो भी वेरिएबल है, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल x है, तो x के सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर हम इस तरह से इक्वेशन लिखें, ठीक है, x² pi + 4 = 0, तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल x है ना, उस पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बन पाएंगे जब वेरिएबल के ऊपर, है ना, या वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा 2 होना चाहिए, हाई, है ना, उससे हाईएस्ट कोई पावर नहीं होना चाहिए, तब हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन उस वेरिएबल का वो अंक होते हैं जो हम इस इक्वेशन पर पुट करने पर, है ना, उस इक्वेशन पर सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वल टू 0 दे। तो हम इस इक्वेशन पर हम ऐसा क्या वैल्यू पुट करें, x का ऐसा क्या मान पुट करें कि इक्वल टू 0 कर दे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x इक्वल टू, अगर हम 2 इक्वल टू पुट करते हैं, x इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें इक्वल टू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x इक्वल टू एक क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से तो एक और x का वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा। जैसे x इक्वल टू अगर हम 3/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो अब फिर भी हम देख पा रहे हैं कि जब हम x इक्वल टू 3/2 पुट करते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाती है, 0। तो हम यहाँ पर देखें कि ये जो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर क्या निकल के आया, x इक्वल टू और x इक्वल टू 3/2, है ना। तो जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमेशा उसका दो सॉल्यूशन ही मिलता है, दो सॉल्यूशन ही देता है। तो दो सॉल्यूशन ही क्यों होता है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर है 2, तो इसलिए इसका दो सॉल्यूशन मिलता है। अगर किसी वेरिएबल पर 3 पावर हो हाईएस्ट, तो उसका 3 सॉल्यूशन होगा। जस्ट लाइक व्हाट, अगर 3x³ + 2x + 9 = 0, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन हो सकता है, यानी 3 ऐसा वैल्यू होगा x का, 3 ऐसा वैल्यू होगा x का जो इस इक्वेशन पर पुट करने पर, इस पर सब्स्टिट्यूट करने पर, है ना, उस पर रख देने पर इसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0 देता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा कितना सॉल्यूशन होता है, दो सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक में 3 टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। हमारे पास 3 टर्म होते हैं क्वाड्रेटिक में, जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं जो हमारा 2x² है ना। सेकेंड टर्म क्या होगा, -7x। सेकेंड टर्म को हम मिडिल टर्म के नाम से भी जाना जाता है, मिडिल टर्म, है ना। और लास्ट टर्म जो थर्ड टर्म है वो 6 है, इसे हम कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जाना जाता है। कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस जो टर्म है, ये जो टर्म है ना, इस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का साइन क्या है, प्लस में है या निगेटिव में है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हो, इसको हम क्या समझ सकते हैं, ये प्लस में है, तो फर्स्ट टर्म प्लस साइन में है ना। तो सेकेंड टर्म जो मिडिल टर्म है ना, तो मिडिल टर्म किस साइन में, निगेटिव में है ना। तो हम कह सकते हैं मिडिल साइन क्या है, निगेटिव है। अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, वो उस कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, कांस्टेंट टर्म का साइन यहाँ पर है प्लस, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस साइन का शो कर रहा है, ठीक है। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम सॉल्यूशन निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट मेथड में, तो साइन हर एक टर्म का देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा टर्म का क्या साइन है, ठीक है। स्क्वायर है ना, x² एक वेरिएबल है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट +2 है ना। उसी तरह से अदर हमारा जो वेरिएबल है x, है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, -7 है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक व्हाट, 3x² + 2x + 6 = 0, ओके। ये अभी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसमें भी कोफिशिएंट ढूंढते हैं, है ना। जस्ट लाइक व्हाट, x² का क्या कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट 3 है ना, जो x² के मल्टीपल में है उसी को कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो x² का क्या मल्टीपल है, 3, तो ये यहाँ इस इक्वेशन में x² का क्या है, कोफिशिएंट 3 है। इसी तरह से x का क्या कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 2, बिकॉज 2 क्या है, मल्टीपल में है x के साथ, है ना, x वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट क्या हुआ, 2 हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।